डिस्टर्ब में भी डिस्टर्ब नहीं होगे। यह है 3 का फॉर्मूला और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में दे रहे हैं। तो यह श्लोक है, एषा ब्राह्मी स्थिति है। एषा इस तरह, ब्राह्मी आध्यात्मिक, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं वे ऑफ गॉडली लाइफ, स्थिति है उसमें स्थित होकर, पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति। हे पार्थ पृथापुत्र, जिसको प्राप्त करके तुम मोहित नहीं होगे। स्थित्वा अस्याम अंते काले अपि। स्थित्वा यानी कि इस प्रकार स्थित होकर, अस्याम इस प्रकार, अंत काले अपि अंत काल में भी यानी कि मृत्यु के समय में भी अगर तुम इस प्रकार स्थित रहोगे, ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे आध्यात्मिक जगत को प्राप्त होगे, ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। तो यहाँ पर इस श्लोक में हमें ऐसा कोई फॉर्मूला नज़र नहीं आ रहा, तो बल्कि दूसरा अध्याय यानी कि गीता के सार जो अध्याय है उसका आखिरी श्लोक है। और अभी तक भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे कि मन और इंद्रियों को संयम में कैसे करें, जिसका उत्तर भगवान ने दिया कि कछुए की तरह हमें इस संसार में रहना चाहिए, इंद्रियों को वश में रखकर संयम अपनाकर हमें इस संसार में किस प्रकार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति चलता है, बोलता है, वैसे हमें कार्य करना चाहिए। पर यहाँ पर तो भगवान निष्कर्ष दे रहे हैं और श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में तो उसको समझा रहे हैं, वो जो 3 का जो फॉर्मूला भगवान दे रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली ही पंक्ति में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वन कैन अटेन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि हम भक्ति, वास्तविक शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो किस तरह? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं एट वंस, विद इन अ सेकेंड। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं एक क्षण में ही हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, या तो एक क्षण में या जन्मों जन्मांतर तक हम लगे रहेंगे और हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये कैसे संभव है? तो श्रील प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट। तो एक्चुअली हम इतने सारे शास्त्र पढ़ते हैं, हम भगवद गीता में बार बार पढ़ रहे हैं, हम अलग अलग श्लोकों से, अलग अलग इतिहास पुराण से, हम वेदों से हम वही चीज़ बार बार पढ़ रहे हैं, पर हम स्वीकार नहीं कर रहे। क्या स्वीकार नहीं करे? कृष्ण एक निष्ठाता। तो भगवान कह रहे हैं कि एक चीज़, फॉर्मूला 3 में सबसे पहला पॉइंट है, एक चीज़ सबसे पहले स्वीकार करो कि किसको प्रसन्न करना है। कृष्ण एक निष्ठाता, वहाँ से भक्ति शुरू होगी। हमें किसी देवी देवता को, हमें किसी पॉलिटिशियन को, हमें इस संसार में किसी को प्रसन्न नहीं करना। हमें एक जीवन हमें कृष्ण को देना है। कृष्ण एक निष्ठाता, कृष्ण की अनन्य भक्ति इसीलिए कही गई है, बल्कि भगवत गीता के स्टूडेंट को तो यह विश्वास होना ही चाहिए। यह विश्वास की बात है कि मैं जिस रास्ते पर चला हूँ वो रास्ता गलत नहीं है। सारे शास्त्र यह कह रहे हैं, तो भगवान भगवत गीता में यही कह रहे हैं, नारद मुनि यह कह रहे हैं, 12 महाजन ये कह रहे हैं। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट है कि विश्वास करो, कृष्ण एक निष्ठाता। तो यह सबसे पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट, अब भगवान कह रहे हैं, अब तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि अगर अब तुम्हें मेरी भक्ति करनी है, तो अब तुम जब इसको अभ्यास करोगे तो मार्ग में तो रुकावटें भी आएंगी। तो ऐसा नहीं कि कोई भी रास्ता तो बिल्कुल ही सरल रास्ता होता है। तो रास्ते में हो सकता है कंकड़ पत्थर आए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टर्ब होना तो वही छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ही हैं। डिस्टर्ब कंडीशन में भी डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि इस संसार में भी तो हम ऐसे ही जीते हैं। भाई अगर हमें स्कूल जाना होता है, स्कूल जाते हुए हमें कितनी तकलीफ़ें आई, कॉलेज में एंट्रेंस में हमें कितनी तकलीफ़ें आई, शादी करते हुए कितनी तकलीफ़ें आती हैं, बाद में बच्चों को संभालते हुए कितनी तकलीफ़ें आती हैं। तो इसी प्रकार हम जब करते हैं उसमें भी तकलीफ़ें आएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कह रहे हैं डिस्टर्ब होना गलत बात नहीं है, क्योंकि माइंड का तो जॉब ही यही है कि वो डिस्टर्ब करता है। पर श्रद्धा मेरे नाम में बनी रहनी चाहिए। डिस्टर्ब होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टर्ब तो कोई हो गए, रात है, रात के बाद सवेरा भी हो जाएगा।
पर रास्ता गलत मत चुनो, रास्ते में कंकड़ पत्थर से मत डरो, रास्ता जो तुमने चुना है वो सही है, इसलिए श्रद्धा कभी मत अपनी टूटने दो कि तुमने जो रास्ता चुना है वो सही है। ये है दूसरा पॉइंट फॉर्मूला 3 का। और तीसरी चीज़ भगवान कह रहे हैं अब तुम जब ऐसा करते रहोगे, जब तुम ऐसा करते रहोगे तो क्या होगा, तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। तो भगवान कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल किंगडम, श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं स्पिरिचुअल किंगडम ब्रह्म निर्वाणम। अब लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ तो निर्वाण की बात हो रही है, यहाँ तो मोक्ष की बात हो रही है, यहाँ तो मेडिटेशन की बात हो रही है, ध्यान लगाने की बात हो रही है। पर भगवान कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ भगवान ध्यान लगाने की बात नहीं कर रहे, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मेरा साम्राज्य है, स्पिरिचुअल किंगडम है। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक भक्त का वास्तविक जीवन तो मृत्यु के बाद शुरू होता है, इसलिए भक्त मृत्यु से भी नहीं डरता। और एक भक्त तो बल्कि एक भक्त को ये भी, इससे भी कोई मतलब नहीं कि भाई हमें किसी को प्रमाण देने की भी आवश्यकता नहीं कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि भगवान का धाम क्या है, गोलोक धाम, वृंदावन धाम, जहाँ पर कृष्ण को भगवान माना ही नहीं जाता। तो भक्त को इससे कुछ लेना देना नहीं कि कृष्ण भगवान है कि नहीं भगवान। यशोदा माँ भी तो यही कह रही हैं कि मैं नहीं मानती कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया है, वो तो नंद महाराज ने उठाया था। तो यशोदा माँ ये कह रही हैं कि कृष्ण के मुंह में जो मैंने ब्रह्मांड देखा था वो तो बस मेरे नज़रों का धोखा था। तो वृंदावन में तो कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता, पर भगवान ना होते हुए भी हर कोई कृष्ण पर निर्भर रहता है और बल्कि कृष्ण की संतुष्टि के लिए अपना जीवन जीते हैं। यही तो वृंदावन धाम है और यही एक भक्त का जीवन होना चाहिए। हमें किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि कृष्ण भगवान है, बल्कि जिसको मेडिटेशन करनी है वो मेडिटेशन करे, जिसको ध्यान लगाना है वो ध्यान लगाए। उनके लिए वृंदावन धाम नहीं है। भगवान लीलाएं तो अपने भक्तों को आकर्षित करने के लिए करते हैं, जिससे भक्त भगवान की लीलाओं से आकर्षित होकर भगवान के धाम जा सके। तो ये है तीसरा पॉइंट कि भगवान के हमें धाम जाना है, जहाँ पर हमारी एक्चुअल जो वास्तविक सेवा वहाँ शुरू होगी। इस संसार में हमें कोई भौतिक लाभ नहीं चाहिए। शून्य इतम जगत सर्वम, इस संसार में एक सेंस ऑफ ड्यूटी की तरह हम रह सकते हैं, पर हमारा वास्तविक जो जीवन है वो मृत्यु के बाद शुरू होगा। इसलिए भक्त चलता रहता है। ये भगवान बता रहे हैं, ये है 3 पॉइंट फॉर्मूला जो कि भगवान निष्कर्ष दे रहे हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय में। ये हमें समझना है, ये प्रभुपाद देने के लिए आए हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।